नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज शुरू होने वाली है T20 की, उस सीरीज पर। खास बात यह है कि इस सीरीज से श्रेयस अय्यर की कप्तानी के युग के आगाज हो रहा है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से उस खिलाड़ी की चर्चा, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, उसका इंटरनेशनल डेब्यू भी हो सकता है, यानी वैभव सूर्यवंशी। किस तरीके से पूरे आईपीएल में ये बात बार बार मैंने आप लोगों से साझा की थी कि मुझे तो ये बात चौंका रही थी कि अगर एक टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के अलावा दुनिया भर के क्रिकेट स्टार खेल रहे हों और वहां सुर्खियों में कौन हो, 15 साल और चंद दिन का एक लड़का, वही लड़का है वैभव सूर्यवंशी, जिसको अब T20 टीम में जगह मिल चुकी है इंडिया की, और आज उनका डेब्यू भी हो सकता है। उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। बांग्लादेश को उसने हरा दिया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। उसने भी नीदरलैंड्स को हरा दिया है। इस मैच के बारे में, यानी इन दोनों मैचेस के बारे में और पॉइंट टेबल के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड की अपडेट से। भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। 2 T20 मैच की ये सीरीज है। दोनों मैच आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में खेले जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। इस मुकाबले के साथ ही, जैसा मैंने कहा शो की शुरुआत में, कि एक युग की शुरुआत होगी, और वो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी का युग, जहां पर बहुत ही मतलब बड़ा ही दिलचस्प पूरा, अगर आप समीकरण देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे पिछले कुछ महीनों का, या बल्कि कहना चाहिए पिछले कुछ साल का, तो हैरान करने वाला है कि वो खिलाड़ी जो भारत की T20 टीम में जगह ही नहीं बना पा रहा था, उस खिलाड़ी को भारत की टीम की कप्तानी सौंपी गई है। थोड़ा सा घटनाक्रम आपको याद दिला देते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता था। बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनको हटाया गया कप्तानी से, टीम से उनकी जगह भी गई। वो इसलिए, उसके पीछे का जो तर्क है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक तरफा आंख मूंद कर लिया गया फैसला नहीं था, या किसी तरह का कोई बदले में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ फैसला था। पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव से रन नहीं बने थे। उससे पहले भी लगभग 9-10 महीने से उनसे रन नहीं बने थे। इसके बाद जब आईपीएल का 2026 सीजन आया, वो भी एक तरीके से मौका था जहां वो परफॉर्म करते तो शायद चीज़ें बेहतर होती, लेकिन वहां भी उनसे रन नहीं बने। जब रन नहीं बने तो फाइनली सेलेक्टर्स को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को यह समझ में आया कि अब अगर आगे देखना है, आने वाले समय में ओलंपिक्स का मेडल देखना है, अगर आने वाले समय में T20 फॉर्मेट के दूसरे भी जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वहां भारत की दावेदारी को देखना है, तो वहां पर यह बदलाव करना होगा। और उसके बाद श्रेयस अय्यर को न सिर्फ टीम में शामिल किया गया, बल्कि उनको कप्तानी भी सौंपी गई। तो यहां से श्रेयस अय्यर की कप्तानी अभी आगे हम उस पर बात भी करेंगे शो में। उनकी कप्तानी का जो एक तरीके से इम्तहान है, पहला प्रश्न जो है वो एक तरीके से आसान आया है। आयरलैंड की टीम के सामने ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यहां से एक युग शुरू होगा श्रेयस अय्यर की कप्तानी का। लेकिन एक सवाल और है, क्या दूसरा युग शुरू होगा? दूसरा युग यानी क्या वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू होगा? आपको अगला अपडेट दिखाते हैं। एक बार किस तरीके से, एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको डेब्यू का मौका मिल सकता है, यानी आज उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में उतरने का मौका मिल सकता है, इंडिया की कैप मिल सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन भी टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया जाता है तो फिर किसकी जगह जाएगी, या बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव किए जाएंगे, ये सब देखना दिलचस्प होगा। वैभव सूर्यवंशी इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में जब आईपीएल खत्म हुआ तो वो ऑरेंज कैप विनर थे। उसके बाद अभी बड़ा एक और दिलचस्प टूर्नामेंट हुआ। वो चूंकि इंडिया ए का टूर्नामेंट था, इसलिए उस तरीके से उस पर बातचीत नहीं हुई। वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए श्रीलंका में एक ट्रायंगुलर सीरीज में ओपनिंग कर रहे थे। उस सीरीज में इंडिया ए के अलावा श्रीलंका ए की टीम थी, अफगानिस्तान ए की टीम थी। वहां वैभव सूर्यवंशी को लगभग हर मैच में उस तरह का स्टार्ट तो मिला जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने आईपीएल में किया था, लेकिन वहां वो अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे और बहुत
ये थोड़ा सा मतलब कई बार ये लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें होने लगती हैं। वहाँ वैभव सूर्यवंशी पर सवाल भी उठने लगे। कई लोगों ने कहा कि ये वनडे फॉर्मेट है, ये अलग तरह का होता है। किसी ने कहा कि साहब ये इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अलग होता है। कुल मिला जुला कर ये जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल पूछे जाने शुरू हो गए। ये किसी ने नहीं सोचा कि उम्र क्या है, और सोचना भी नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपको बार बार वो उम्र की बात होनी नहीं चाहिए। खैर, हुआ यूं कि श्रीलंका के खिलाफ एक मैच जो था वो सुपर ओवर में गया। जब सुपर ओवर में गया वहां पर इंडिया हार गया। जब भारत हार गया तो थोड़ी सी नोक झोंक भी हो गई। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, हमने भी दिखाए थे अपने स्पोर्ट्स 9 पर, जहां वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका एक खिलाड़ियों से थोड़ा भिड़ गए। उसके बाद दूसरी चर्चा शुरू हुई। दूसरी चर्चा ये शुरू हुई कि क्या मैदान में उनका बर्ताव ठीक है, क्या उनको अभी अपने कदम जमीन पर रखने चाहिए, क्या अभी उनको उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया। इन सारी चीजों के बीच जब फाइनल आया तो फाइनल में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने 90+ रन्स की पारी खेली, 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। सिर्फ 29-30 गेंदों में उन्होंने बल्लेबाजी की, अपनी टीम को फाइनल जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। उसके बाद से आज जो है फिर वो अगर डेब्यू होता है तो आपको मैदान में दिखाई देंगे। तो एक खिलाड़ी जिसके साथ उसका जितना टैलेंट उसका चर्चा में है उतना ही उसकी उम्र भी चर्चा में है और लगातार वो सुर्खियों में बना हुआ है। क्या उनका डेब्यू होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब आपको ये तो दो इंपॉर्टेंट पक्ष हो गए इंडिया आयरलैंड मैच के, मेजर हाईलाइट हो गई श्रेयस अय्यर की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। अब जरा इन दोनों टीमों की बात कर लेते हैं, आपको रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम, आपको याद होगा शुरू में मैंने कहा भी था कि भारतीय टीम के लिए आसान है, श्रेयस अय्यर के लिए बतौर कप्तान भी पहला इम्तिहान जो है वो आसान है। रिकॉर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 मैच खेले हैं भारत और आयरलैंड ने T20 फॉर्मेट में, जहां 8 के 8 मैच भारतीय टीम की झोली में आए हैं। तो बहुत ज्यादा तनाव यहां श्रेयस अय्यर को नहीं होगा कप्तान के लिहाज से। जिस तरीके की वो कप्तानी करते आए हैं, जिस तरीके से कप्तानी में हम उनको देख चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने साबित किया है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ही साबित किया है, लीग क्रिकेट में ही साबित किया है, T20 IPL, लेकिन वहां पर भी उनकी जो कैप्टेंसी है, उसकी स्किल, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हम सब ने देखी हैं। आपको दिखाते हैं जरा श्रेयस अय्यर की कप्तानी का ये जो दौर शुरू हो रहा है, उस दौर में कौन सी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं। उनकी करियर की 5 बड़ी बातें हमने आपको स्क्रीन पर रखी हैं। आईपीएल में कप्तानी का जबरदस्त अनुभव उनके सामने, उनके पास है। 2024 में उनकी टीम चैंपियन बनी थी जब वो कोलकाता की टीम के कप्तान थे। 2025 में उनकी टीम रनर्स अप बनी थी जब वो पंजाब की टीम के कप्तान थे। इसके अलावा कप्तान के तौर पर उन्होंने 57 में से 41 मैच में जीत हासिल की है। इसमें दोनों ही टीमों की जो कप्तानी है उनके रिकॉर्ड शामिल हैं। 2025 आईपीएल में बात की जाए तो 175.07 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 604 रन बनाए थे। और अगर इस आईपीएल की बात करें यानी 2026 आईपीएल की बात करें तो वहां भी 168.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 498 रन बनाए थे। तो श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में है जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि कप्तानी का असर उनकी बल्लेबाजी पर नहीं पड़ता है, वरना ये क्रिकेट का एक शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आपने किसी खिलाड़ी को कप्तानी दी तो बड़ा 50-50 मामला रहता है। एक अच्छा भला बल्लेबाज जो है कप्तानी के दबाव में कई बार उसकी बल्लेबाजी पर असर पड़ता है और कई बार खिलाड़ी उसको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और फिर अपनी टीम को ना सिर्फ अपनी लीडरशिप स्किल से, कप्तानी से कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वही काम श्रेयस अय्यर ने 2025 भी हमने आपको दिखाया और 2026 भी दिखाया, दोनों में ही लगातार उन्होंने किया है। तो ये तो चलिए बात हो गई हमारी आज से जो शुरू हो रही है सीरीज इंडिया वर्सेस आयरलैंड उसकी। अब जरा बात कर लेते हैं बीती रात जो 2 मुकाबले थे वुमेन्स वर्ल्ड कप में, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी खबर आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स 9 से मिस नहीं होगी, ये हम हमेशा आपसे प्रॉमिस करते हैं। क्या हुआ मुकाबले में, वहां भारत ने जीत हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ। किस तरह से मैच चला ये आपको समझाते हैं, उससे पहले बता देते हैं कि पॉइंट टेबल का गणित जो है वो फिर उलझ गया है। उलझा इसलिए है क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए। अब दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए, इसमें भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया और साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 88 रन से हरा दिया। इससे हुआ क्या कि दोनों ही टीमों के अंक जो पहले से बराबर थे वो अब भी बराबर हैं, लेकिन यहां पर बेहतर नेट रन रेट यानी बेहतर NRR की वजह से ग्रुप
एक में भारतीय टीम दूसरी पायदान पर थी और वो अब भी दूसरी पायदान पर बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के मैच में जो आप जीत और हार का अंतर 5 विकेट का देख रहे हैं, दरअसल वो और ज्यादा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम वो उस डेस्परेशन में थी कि हमको जल्दी मैच जीतना है ताकि वो जो नेट रन रेट है हमारा वो साउथ अफ्रीका के मुकाबले लगातार बेहतर ही होता रहे। क्योंकि अगर बाई चांस मान लिया जाए, वैसे तो जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि अगर भारत को पहुंचना है सेमीफाइनल में तो जो आखिरी मुकाबला है वो उसको जीतना होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो वहां पर हार जाता है और इधर साउथ अफ्रीका भी हार जाता है अपना अगला मैच, तो फिर वहां नेट रन रेट का खेल होगा। इसलिए भारतीय टीम अपने प्लान बी को कह लें बहुत ही मजबूत रखना चाहती है। इसी वजह से इस मुकाबले में उसने थोड़ा हड़बड़ी भी की, इसीलिए 1-2 विकेट उसके एक्स्ट्रा भी गिरे। मैच कैसा चला ये भी आपको फटाफट दिखा देते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले जो है वो बल्लेबाजी की थी। बांग्लादेश ने भारत के सामने 137 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 16.5 ओवर में 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि संभवतः ये जीत जो है और बड़ी हो सकती थी, लेकिन जल्दी मैच जीतने की कोशिश में भारतीय टीम ने विकेटों की परवाह नहीं की। शेफाली वर्मा ने अपना पहला इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक लगाया। 34 गेंद पर 53 रन बनाए उन्होंने, 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत। जेमिमा रॉड्रिगेज ने भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन वो भी एक डिसेंट पारी उन्होंने खेली। उसके अलावा हरमन भी नॉट आउट रही। तो कुल मिला जुलाकर जो अभी तक दिखाई दिया है T20 फॉर्मेट में, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से कि संभवतः वो जो गेंदबाजी है वो तो आपको सपोर्ट कर रही है, गेंदबाजी यूनिट बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। मामला फंस रहा है हर बार जाके बल्लेबाजी में। संभवतः बांग्लादेश के खिलाफ वो जो बल्लेबाजी है वो थोड़ा संतुलित दिखाई दी है, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दी है। अब कहानी जो है असली फंसती है वो 28 जून को, जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जो अब तक की अपराजेय टीम है वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, और कमाल की अनुभवी टीम है और एक से एक स्टार खिलाड़ी उसके पास भी है। लेकिन फिर मुझे वही संजू सैमसन वाली बात याद आती है कि एक समय था जब उनका बड़ा दबदबा था, लेकिन अब भारतीय टीम भी वर्ल्ड चैंपियन टीम है और भारतीय टीम को भी ये पता है कि उसको इस तरह के बड़े मैचेस में किस तरह से जीत हासिल करनी है। पॉइंट टेबल का जो गणित फंसा हुआ है वो भी आपको समझा देते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए, वो कहानी भी साफ हो जाएगी। दरअसल सेमीफाइनल के लिए एक तो ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई, दूसरी टीम के तौर पर इंडिया और साउथ अफ्रीका में होड़ है। दोनों के 6-6 पॉइंट अभी हैं। 28 तारीख को नंबर 2 टीम का फैसला होगा, यानी ग्रुप ए से जो 2 टीमें जाएंगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो एक और टीम जाएगी, उसका फैसला 28 तारीख को होगा। 28 जून को 2 मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अपना मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी, जो भी टीम जीत जाएगी वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन अगर दोनों टीमें हार जाती हैं तब फिर मामला फंसेगा नेट रन रेट का, और वहां पर जो है भारतीय टीम बेहतर है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले साउथ अफ्रीका के लिए जीत हासिल करना आसान है, क्योंकि उसके सामने बांग्लादेश की टीम है, जबकि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। बांग्लादेश की टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया है। इंडिया के खिलाफ भी बड़े मजबूत इरादे से टीम उतरी थी, लेकिन वहां पर उसकी चली नहीं, उसकी दाल नहीं गली और वहां पर इंडिया ने मैच जीत लिया। लेकिन जो कहानी है वो यही है कि कौन सी टीम ग्रुप 1 से सेमीफाइनल में जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अलावा, इसका जो पर्दा इस पे से उठेगा वो 28 तारीख को ही उठेगा। दोनों ही मैच 28 तारीख को है और दोनों ही मैच के बाद ये तय होगा कि कौन सी टीम वहां पर पहुंच रही है सेमीफाइनल में। उधर इंग्लैंड की टीम भी लगातार सारे मैचेस जीत रही है, वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा कर रही है। कुल मिला जुलाकर सारी बड़ी टीमें जिनसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी वो उसने किया है। अब भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार ने, जब भारतीय टीम ने अब तक जो इस टूर्नामेंट में मैचेस खेले उसमें साउथ अफ्रीका से एक मैच गंवाया था, उसके बाद अमोल मजूमदार ने कहा था कि अब अगर जो बाकी के 2 मैच बचे हुए हैं, उस वक्त 2 मैच जो बचे थे वो एक बांग्लादेश के खिलाफ और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अमोल मजूमदार का कहना था कि अगर भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पर खेलेगी तो हम दोनों ही मैचों का नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। एक मैच का आ चुका है, बांग्लादेश को भारतीय टीम हरा चुकी है। अब 28 तारीख की जो शाम होगी उस पर तय करेगा कि भारतीय टीम
आईसीसी की एक और ट्रॉफी जीतने की तरफ कदम बढ़ा पाती है या नहीं। रहेगी हमारी खेल के मैदान के हर एक्शन पर खबर, वुमेन्स वर्ल्ड कप पर खबर रहेगी, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज है T20 की उस पर भी खबर रहेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स की 360 डिग्री कवरेज आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिलती रहेगी। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी अपडेट पहुंचाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। आप इस शो में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।